इसमें क्लास की नहीं और का चलता है AN151 ये ALN लगा दिए। अब कल्टी मार्क लगाता है टाइम टू नहीं। ना ना वही कहे कि क्लास हम वहां देखने गए 151 अपना क्लास तो वहां नहीं थे बच्चे, हमको लगा कि नहीं है। ले मैम बायोलॉजी पढ़ाती। क्या बैच अपना एलन। और मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया है कि बी ब्लॉक में, इन्फॉर्म करेगा तब तो आएंगे। मैं ए ब्लॉक में बैठ के डाउट बता रहा था लोगों को कि रूम नंबर चेंज है, इन्फॉर्म करना चाहिए। क्या बोल रहे हैं आप लोग को? तो कैसे आ गए? आज स्टार्ट करेंगे ना डी ब्लॉक हम लोग। नहीं, एक दो लेक्चर बचा हुआ वो क्लास में पढ़ाएंगे। डी ब्लॉक का स्टार्ट करते हैं। सुबह वाले, अरे सुबह वाले क्लास में आज उनको पोटेंशियल वाले को भी डी ब्लॉक ही पढ़ाया। डी ब्लॉक एंड क्या, तीन खड़ा पेज छोड़िए, खड़ा समझते हैं? हाँ खड़ा मतलब दोनों साइड तीन, नहीं बैठा के नहीं। इंट्रोडक्शन और फिजिकल बस, इंट्रोडक्शन और बस कैसे? फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है हटाएं सर। तो हेडिंग डालिए डी एंड ए ब्लॉक। किन पढ़े से? इधर बैठिए, अरे क्योंकि आदत मेरा इधर से ही दिख रहा है ना, उधर से आदत ही नहीं है ऐसे। कैसा तो लगता है मुझे ये। अब 8-9 साल से मैं उधर खड़ा होता हूँ अब 8 साल से आता है। ठीक है ठीक है, कोशिश करते हैं इधर से। डी एंड ए ब्लॉक क्या होता है? डी ब्लॉक किसको बोल, अच्छा ये कितने सवाल आएंगे आपके एग्जाम में? 2 सवाल। छोटा चैप्टर है, 2 सवाल। हाँ बस दो ही। अबे छोटा चैप्टर 6-7 लेक्चर का चैप्टर है, 2 सवाल फोकट का सवाल होता है। इस बार भी 2 सवाल आए थे, एक आसान सा सवाल आया था और एक टफ सवाल आया था इस बार डी ब्लॉक से। एक तो बहुत चिंदी सा सवाल, एक इतना टफ आया था कि टीचर भी इधर उधर करने लग गए थे। हाँ, डी ब्लॉक किसको बोलते हैं बताइए? डी ब्लॉक किसको बोलते हैं? बातें नहीं। डी ब्लॉक एलिमेंट होता है ऐसे एलिमेंट जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन या लास्ट इलेक्ट्रॉन या आउटर इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करे? डी सबसे। एस सब सेल में एंटर करेगा तो उसको बोलेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट। पी सब सेल में एंटर करेगा तो उसको पी ब्लॉक बोलेंगे। डी सब सेल में एंटर करेगा उसको डी ब्लॉक एलिमेंट हम लोग बोलेंगे। तो इसका डी ब्लॉक का क्या डिफिनेशन होगा? डी ब्लॉक एलिमेंट किसको बोलेंगे बताइए ना? नहीं बोलते। एलिमेंट लिखिए साथ साथ, अरे लिखिए, इसमें समझना नहीं है, जहां समझने की बारी आएगी समझाऊंगा। एलिमेंट इन विच लास्ट, नहीं दिख रहा है, कितना पेज छोड़ दें? बोले नहीं कितना छोड़ना।
एलिमेंट इन विच वैलेंस लास्ट इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, या ऑटर इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, या और क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, या अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन। अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन किस में इंटर करे? इंटर इनटू डी सब सेल। किस में इंटर कर जाए सर? डी सब सेल में इंटर कर जाए, उसको हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में क्या होता है बताइए मुझे। तो इधर ना अपना एस ब्लॉक होता है, इधर ना अपना डिफ्रेंशिएटिंग गलत लिखा हुआ है, डिफ्रेंशिएटिंग तो खुद से सही लिख लीजिए ना भाई, सीएटिंग खुद से सही तो कर सकते हैं ना। एस ब्लॉक इधर क्या होता है अपना ई ब्लॉक, बीच में क्या होता है अपना डी ब्लॉक, इधर क्या होता है ए ब्लॉक। समझ में आई बात? एस ब्लॉक किसको बोलते हैं? लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू एस सबसेल, एस सबसेल। इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करता है? लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू पी सबसेल। अच्छा, पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल? 3, पी एक्स पी वाई पी जेड, इंटर इनटू पी सबसेल। डी ब्लॉक किसको बोलते हैं? लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू, गर्मी ऐसे एसी पता नहीं नकली एसी चला दिया, पी सबसेल। ए ब्लॉक किसको बोलते हैं? लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करे? एफ सबसेल। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू एफ। ड्रामा कर रहे हैं कौन? एफ सबसेल। ठीक है, क्या हो गया भाई? पेन मैं कहाँ से दूँ, मेरे पास खुद ही नहीं पेन। क्यों, पीछे पेन मिलता है क्या? लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करे? एफ सबसेल। ठीक है, अपन का लेकिन पॉइंट ऑफ स्टडी अभी क्या है? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के एलिमेंट सब याद है ना कि याद करवाना पड़ेगा आपको? करवाना पड़ेगा, गर्व से बोलते करवाना पड़ेगा। अबे फर्जी लोग। डी ब्लॉक के एलिमेंट याद है ना सब पीरियोडिक टेबल के? नहीं, नहीं है, कोई बात नहीं, पीछे नहीं करूंगा आज। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, है ना। एटॉमिक नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, अरे 28, 29, 30। कैसे याद करते हैं इसको? बहुत तरीका है। साइंस टीचर विनीता कुमारी वाले डालें? ना ना, दूसरा डाल देते हैं। शक्ति, शक्ति जानते हैं? विक्रम, सुदर्शन, शक्ति, विक्रम, विक्रम ये हो गया, ये तीनों। फेंकू, निकुंज, शक्ति, विक्रम, फेंकू, निकुंज, ये। हाँ, लिखिए ना। नहीं, एक सर
मेरे ही मोबाइल को फोटो भेजे, हम बोलें कि मुझे इसका पार्टी दे दीजिए। मुझे लगता है गुनाह कर दिया मोबाइल लेके। जो मिलते हैं वही पार्टी मांगते हैं। क्या? ये तो 3D हो गया। नेक्स्ट 4D ना। 4D, 4D क्या होता है सर? इट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नेशियम, रुथेनियम, रोदियम, प्लेडियम, कैडमियम। इसको कैसे याद रखते हैं बताइए? जब किसी से आप दोस्ती करते हैं तो क्या वादा करते हैं बताइए? क्या वादा करते हैं? किसी से फ्रेंडशिप करते हैं, किसी भी तरह का फ्रेंडशिप। हाँ, कि जो भी दोस्ती होगा वो मौत तक रहेगा, लॉन्ग लास्टिक रहेगा, नहीं है ना? लॉन्ग लास्टिक। बीच में जो भी ऑब्स्टेकल्स आएगा उस ऑब्स्टेकल को हम लोग मिल के सहन करेंगे, है ना? ऐसा प्रॉमिस करते हैं। क्या? नहीं करते? हाँ कीजिए ना। यारी जरा निभाना, मौत तक। यारी, यारी मतलब दोस्ती, फ्रेंडशिप। जरा निभाना, जरा उर्दू शब्द है तो उसको अदब से पढ़ते जरा। यहाँ से जरा, जरा निभाना, मौत तक। रुकावटें राह में पड़ेंगे, रुकावटें राह है, रुकावटें राह में साइलेंट है, पड़ेंगे। रुकावटें पड़ेंगे तो उसको क्या करना चाहिए? आगे कूदो। आग में नहीं, आगे कूदो, रुकावट को हटा के आगे चलना चाहिए। ये हो गया। 4D हो गया। 5D क्या होता है अपना? 5D। हम्म। अच्छा, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बताइए? इट्रियम का 21, 18 कितना हो गया? 39, 40, 41, 42, 43। 48। हर चीज में फन ढूंढ लेते हैं नहीं आप लोग? ये भी एक टैलेंट है। अबे नोट कीजिए तो बातें कर रहे हैं, जल्दी से हटा दूंगा बस। पीछे छोड़ दिए तो लिखिए ना, आगे लिखिए ना भाई। तब उसके नहीं लिखेंगे आप? कसम खा लिया कि नहीं लिखें? आराम से लिखें, ठीक है, सोच बहुत बढ़िया सोच। आराम से घर पे लिखें। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 57। इसका एटॉमिक नंबर 72। 58 से 71 तक तो वो लेंथेनाइड होता है, नहीं पता आप लोगों को? दिखाऊं क्या? ये पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल। इमेज कौन सा निकाले? कौन सा? नहीं निकालूं? नहीं निकालूं? कौन सा पिंक? जो सबसे गंदा होगा वो निकालूंगा मैं। ऐ, ठीक।
उससे कोई दिक्कत नहीं। देखिए इधर, अरे दिख रहा है ना सबको? जी दिख रहा है ना? हाँ, 57 के बाद सीधा क्या है? 72 है ना? क्योंकि 57 के बाद 58 से 71 तक ना यहीं पे। इधर देखिए, अरे चाचा 58 है, 58 से 71 तक यहीं पे। इसलिए इनको बोला जाता है लैंथेनाइड सीरीज, क्योंकि ये लैंथनम के साथ रहते। ठीक है, उसी तरह से 90 से 103 तक ये सब यहीं पर है। इसलिए इसको बोला जाता है एक्टिनाइड सीरीज, क्योंकि ये एक्टिनियम के साथ में रहता है। ठीक है, इन सब का प्लेस कहाँ पे, इन सब का घर कहाँ पे है? यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। कौन से ग्रुप है? थर्ड ग्रुप। थर्ड ग्रुप समझ में आ रही है बातें? नहीं आया समझ, है ना? ये लोग बेचारा इधर नहीं है, ऐसा नहीं सोचे कि नीचे। ये लोग सब कहाँ पे है? यहाँ पे, यहाँ पे। तो 57 के बाद क्या सीधा होता है शुरू? 72। 58 से 71 क्या है? लेंथेनाइड। समझ में आ रही है बातें? यही आपका डी ब्लॉक 3 से लेके कहाँ तक? 12 तक। ठीक। तो 57 के बाद सीधा क्या लिखा हूँ मैं? 72। क्यों लिखे समझ में आया? 73, 74, 75, 76, 8, 9 और ये क्या हो गया? 80। हफ्ता जानते हैं? वसूली जानते हैं? वसूली क्या? वसूली भाई, हफ्ता। तो ला हफ्ता, हफ्ता मतलब ला हफ्ता, वरना रे उधर, उधर इधर। हफ्ता नहीं देगा तो इधर उधर पिटाई उसका होता रहे, इधर उधर पिटाई और होगी, और होगी। ये नोट कर लीजिए, नोट लीजिए। ये किस ड्रेस में आ गए हैं सर? हो गया नोट? जल्दी लिखिए ना। ये ग्रुप 3 होता है, ये ग्रुप 4 होता है, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7, ग्रुप 8, ग्रुप 9, ग्रुप 10, ग्रुप 11, ग्रुप 12, 12 तक होता है ना? टोटल कितने ग्रुप है? 10। 10 ही होगा ना? हम्म। अबे डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल ना? तो 5 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? 10। तो D1 होगा, D2 होगा, इस तरह से कहाँ तक होगा? D10 तक। तो कितने ग्रुप हो जाएंगे? 10। तो डी ब्लॉक में 10 ग्रुप। एस ब्लॉक में कितने ग्रुप होता है? एस सबसेल में एक ही होता है ना? तो कितने ग्रुप होंगे? 2, या तो S1 या तो S2। पी ब्लॉक में कितने ग्रुप होता है? पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल? 3। तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? 6। तो इसमें 6 ब्लॉक होगा, P1, P2, P3, P6, 13, 14, 15, 16, 17, 18। हो गया? हटा दूं मैं? अच्छा, 3D सीरीज जो है वो किस पीरियड में है? 3D सीरीज किस पीरियड में? नहीं बोलना, फिर वही बात, थर्ड पीरियड। ये फर्स्ट पीरियड है ना? सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, ये फोर्थ पीरियड हो गया ना? तो 3D किस पीरियड में होता है? 4। 4D किस पीरियड में होता है? फिफ्थ। 6D किस पीरियड में? सॉरी सर, 3D 4D 5D, 5D किस पीरियड में? 6D किस पीरियड में? 7। 7 ही पीरियड ही होता है ना? तो 3D किस पीरियड में है? फोर्थ पीरियड। ये किस पीरियड में है? फिफ्थ पीरियड। ये किस पीरियड में है? सिक्स पीरियड। अच्छा, इसका नाम 3D क्यों पड़ा? लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 3D में, है ना? इसका नाम 4D क्यों पड़ा? लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा इन लोग?
4D में। 5D क्यों पड़ा, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 5D में। नहीं आया समझ में, आ गया। हटा दूं मैं, हटाएं सर जी। नेक्स्ट, डी ब्लॉक मेटल को ना ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं, है ना। देखिए एक पॉइंट, डी ब्लॉक मेटल्स आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों बोलते हैं बताता हूँ, देखिए। रौनक नहीं आए हैं क्या, क्यों ट्रांजिशन बोलते हैं, सुनते रहिए। इधर क्या होता अपना, एस ब्लॉक ना, इधर क्या होता अपना, पी ब्लॉक, बीच में क्या होता अपना, डी ब्लॉक, है ना। अरे सुनिए, इस ब्लॉक में ना सारे के सारे क्या होते हैं, मेटल्स। इस ब्लॉक में सारे के सारे एक्सेप्ट हाइड्रोजन, इस ब्लॉक में सब मेटल है सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ के। पी ब्लॉक में सारे के सारे क्या होते हैं, मेटल भी होता है, नॉन मेटल, सब नॉन मेटल होता है पी ब्लॉक। डी ब्लॉक में सबके सब क्या होता है, बेसिक एकदम ढीला है क्या आप लोग, बेसिक ये, इस ब्लॉक ये है ना सर, सारे के सारे मेटल हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़ के सब मेटल। सारा का सारा नॉन मेटल किस में होता है, पी ब्लॉक में। नॉन मेटल, नॉन मेटल जैसे कार्बन नॉन मेटल होता है, पता है। नाइट्रोजन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, क्लोरीन, ये सब सब गैस, जितने भी गैस हैं सब नॉन मेटल। तो सब नॉन मेटल इधर होता है। डी ब्लॉक में क्या होता है, मेटल, सारे के सारे क्या है ये सब मेटल। क्यों ट्रांजिशन बोला गया सुनिएगा, मेटल से किधर जा रहे हैं, नॉन मेटल, प्रॉपर्टी का क्या होगा, ट्रांजिशन, मेटल है ना, और ये क्या, नॉन मेटल, प्रॉपर्टी चेंज होगा, मेटल से नॉन मेटल की ओर जाएंगे तो मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, नॉन मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव जाएंगे तो ये बीच में पड़ जाएगा। ये क्या काम कर रहा है, प्रॉपर्टी का ट्रांजिशन कर रहा है, बीच में इंटरमीडिएट हो गया। मेटल, मेटल का आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता है, नॉन मेटल का आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होता है। लो आयोनाइजेशन एनर्जी से हाई आयोनाइजेशन एनर्जी की ओर जाएंगे तो प्रॉपर्टी का ट्रांजिशन हो रहा है, तो बीच में ये किसका काम करता है, ट्रांजिशन का। इसीलिए इसको बोल दिया गया स्टार्टिंग में ट्रांजिशन एलिमेंट, है ना। तो डी ब्लॉक को क्यों बोला गया ट्रांजिशन एलिमेंट, बिकॉज ट्रांजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन मतलब स्विच, क्या बोल सकते हैं, ट्रांजिशन ऑफ प्रॉपर्टीज, किससे किससे ट्रांजिशन हो रहा है, फ्रॉम मेटल्स टू नॉन मेटल, प्रॉपर्टी का ट्रांजिशन होता है। इसलिए पुराने लोग ऐसा सोचते थे, पुराने लोग मतलब जोगिंदर टाइप के आते। आत्माराम तुकाराम भिड़े, अचार का बिजनेस चलता है ना उनका, पापड़ का भी। हमारे जमाने में माधवी भाभी, हाँ उनकी वाइफ का करेक्टर वही निभा रही है ना। तो वो डी ब्लॉक बीच में पड़ जाता है, बीच में पड़ने से क्या होता है, प्रॉपर्टी का ट्रांजिशन होता है। लेकिन न्यू डिफिनेशन क्या है, नया डिफिनेशन कुछ और ही है ट्रांजिशन। न्यू डिफिनेशन ट्रांजिशन मेटल का क्या है, एलिमेंट इन बीच
ट्रांजिशन, ट्रांजिशन मतलब जंप, एक्साइट, एक्साइट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट। ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोला गया? जिसमें ट्रांजिशन हो, किसका? इलेक्ट्रॉन का। कहाँ से कहाँ? लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी। पहले लिखिए फिर समझेंगे। ऊपर वाला पुराना डेफिनेशन है, नीचे वाला नया डेफिनेशन लिख लिए। आइदर इन, और भी ऐड करना है इसमें, आइदर इन ग्राउंड स्टेट और इन देयर आयनिक फॉर्म। हो गया। प्रॉपर में आज शुरू होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिनको पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया आपने से 504 में, आज से 6:30 बजे से आज है। लेकिन डेली, हाँ मैं ही पढ़ा रहा हूँ, डेली आपको मिल ही नहीं पाएगा क्योंकि शाम में आपका भी क्लास चलता है, उनका भी क्लास चलता है। क्या कितना दिन में? 8 से 9 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। उसमें थोड़ा तेज पढ़ाई होता है, 4 लेक्चर में ख़त्म कर दे, नाम लिखे ख़त्म कर दे। जैसे स्कैंडियम, इधर देखें, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 21, 21। आर्गन 4s2 3d1। ऐसा इधर पहले देख लीजिए, उसके बाद लिखिए। d1 है ना, 3d1। आपको अब ज़्यादा समझ में आएगा क्योंकि आपने स्प्लिटिंग पढ़ रखे। ऊपर क्या होता है? Eg, नीचे क्या होता है? E2G। Eg कितने इलेक्ट्रॉन? एक। क्या ट्रांजिशन होगा? हाँ जंपिंग होगा ना, जंपिंग नहीं होगा? होगा। लोअर एनर्जी से कहाँ? हायर एनर्जी, इसी को बोलते हैं ट्रांजिशन। ठीक है, वेट 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 वेट। टाइटेनियम, एक और एलिमेंट लेते हैं, कौन सा ले लें? टाइटेनियम नहीं, कोई अच्छा सा लेते हैं, क्रोमियम। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24। तो क्या हो गया? आर्गन 4s1 3d5। ये पता है ना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप कर जाता है, ये सब चीज़ पता है, बचपन में पढ़े होंगे। 3d5। डी का स्प्लिटिंग कैसे? Eg, नीचे T2G। 1 2 3 4 5। क्या जंप हो सकता है इलेक्ट्रॉन का? हाँ हो सकता है ना, ऊपर अभी एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक और जाके 2 तो रह ही सकता है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 होगा ना। कब जंप नहीं होगा? जब भरा भरा रहेगा, तो ऊपर जाने का जगह ही नहीं है, ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। लेकिन अभी तो एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो अभी तो ट्रांजिशन हो सकता है। ट्रांजिशन है तो ये कैसा एलिमेंट हो गया? ट्रांजिशन एलिमेंट। ये भी कैसा एलिमेंट हो गया? ट्रांजिशन एलिमेंट। लेकिन लेकिन क्या? लेकिन कहानी में ट्विस्ट आ गया। जिंक, जिंक का एटॉमिक नंबर 30। जिंक का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 30। आर्गन 4s2 3d10। d10 हो गया ना। ऊपर क्या है अपना? Eg, नीचे क्या है अपना? अरे इधर देखिए, T2G, ये क्या? Eg। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या जंपिंग पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, इसमें तो पॉसिबल नहीं है जंपिंग। कर देंगे तो आप मेंटली घोषित हो जाएंगे, नहीं कर सकते। अच्छा इसके आयन में करके देखते हैं। जिंक का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +2। +2 के मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 30। 30 में से 2 चलेगा, कितने बचे? 28। आर्गन क्या हो गया? 3d10।
18 10 28 ना, 3d10 फिर से आ गया, तो d10 तो पूरा भरा भरा, क्या जंपिंग पॉसिबल है? समझ में आ गया होगा पॉसिबल। अबे d10 इसी तरह से, तो जंपिंग पॉसिबल है क्या? तो ना तो आयनिक फॉर्म में जंपिंग हो रहा है ना ही एलिमेंटल फॉर्म में। जब किसी भी फॉर्म में जंपिंग नहीं होता है तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता। तो जिंक क्या ट्रांजिशन एलिमेंट है या नहीं है? नहीं है ना। अब एक बार ट्रांजिशन एलिमेंट का डिफिनीशन पढ़े, आपको समझ में आएगा। एलिमेंट इन विच ट्रांजिशन, ट्रांजिशन मतलब जंप या एक्साइट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी, आइदर इन ग्राउंड स्टेट, या तो ग्राउंड में हो जाए, अगर ग्राउंड में ना हो तो किस में हो जाए? लेकिन जिंक तो दोनों में नहीं हो रहा, ना ही ग्राउंड में ना ही आयनिक में, तो क्या जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट है? नोट कर लीजिए, नहीं आया समझ में? आ गया तो छाप लीजिए। हो गया। तो सिर्फ जिंक नहीं ट्रांजिशन एलिमेंट, जिंक के साथ साथ उसके चेले चपाटे भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। चेले चपाटे बोले तो जिंक, कैडमियम, मरकरी, सी एन, कॉर्नवॉल्शियम, ये साइंटिस्ट का नाम है। जंग में कैदी होंगे कौन, याद करवाए थे 11th में आप लोग। तो ये सब सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि D10 में या तो कंपाउंड फॉर्म में या तो आयनिक फॉर्म में D10 होता है, और D10 होगा तो क्या ट्रांजिशन एलिमेंट होगा? नहीं होगा। तो कौन कौन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है? ग्रुप 12। ग्रुप 12 कौन है अपना? जिंग, जंग में कैदी होंगे, जंग में कैदी होंगे कौन? जिंक, कैडमियम, Hg मरकरी होता है, कॉपर, निकसियम, ये सब ट्रांजिशन मेटल नहीं, ये सब ट्रांजिशन मेटल या ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। रीजन पूछा जाएगा क्यों नहीं है, बताइए ना क्यों नहीं है? क्योंकि ये सब या तो आयनिक में या एलिमेंटल में D10 होता है। D10 है ना, D10 एलिमेंट, आयनिक में भी क्या है D10, तो D10 में तो ट्रांजिशन पॉसिबल ही नहीं है। ये सब
ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं। डी ब्लॉक एलिमेंट है लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। लिख लीजिए। नहीं आया समझ में? उज्जवल, उजाला कीजिए कुछ। खैर खामोश है, बस से कुछ बोल दीजिए। हो गया। तो एक स्टेटमेंट में बोलता हूँ, आप बताइएगा। ऑल ट्रांजिशन मेटल्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट। ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन मेटल। नहीं ना? नहीं है। और कौन नहीं है? ग्रुप 12। समझ में आई बात? तो जितने भी डी ब्लॉक है ना, सबके सब ट्रांजिशन नहीं होते, ये ट्रांजिशन नहीं होते हैं ना, लेकिन जितने भी ट्रांजिशन है सब डी ब्लॉक। एग्री? तो नीचे एक नोट करके एक लाइन लिखिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। नोट, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट, लिखिए साथ साथ, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, बट वाइट वर्ड्स आर नॉट ट्रू। बट लिख ही देता हूँ, बट ऑल डी ब्लॉक मेटल्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, है ना? और कौन डी ब्लॉक ट्रांजिशन नहीं है? ग्रुप 12। क्यों नहीं है? D10 होता है, या तो आयनिक फॉर्म में या एलिमेंटल फॉर्म में। नहीं आया समझ में? नेक्स्ट, अब बात करते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज की। इंट्रोडक्शन का पार्ट हो गया, अब क्या बात करते हैं हम लोग? फिजिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, डी ब्लॉक में सारे के सारे मेटल होते हैं, पता है आपको? सब मेटल है, सब 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 मेटल, सब मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी में पहला प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बताइए? 11th में पढ़ाया जाता है पीरियोडिक टेबल में। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? और आप लोगों को तो मैंने ही पढ़ाया है, तो ये बोल भी नहीं सकते कि नहीं पढ़ाया आपने। अबे, मैंने ही पढ़ाया। फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम फाइटर मेरे अच्छे मित्र। क्या? स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर मैं उनको बोलता हूँ। फ्रीडम। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है डी ब्लॉक का? इनर्ट गैस, कुछ नहीं पता। NS 1 to 2, एस में या तो एक होंगे या तो दो होंगे। N-1 डी में कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 1 से 10, एक्सेप्ट एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट प्लेडियम। प्लेडियम का एटॉमिक नंबर कितना? 46। ये ना क्रिप्टॉन 36। इधर देखिए कितना खतरनाक है। 5s0 4d क्या होता है? 10 होता है। 5s1 या 2 होना चाहिए था ना, लेकिन 5s क्या है? 4d 10 है। ना तो 1 होता है ना ही 2 होता है, क्या होता है? 0। प्लेडियम लिख लीजिए। हो गया। भूषण, पुराने नाम कितने अच्छे होते थे। क्या? कितने पुराने लोग? नहीं, अपने से ऊपर वाले जनरेशन वाले, उनसे ऊपर वाले तो और उनके नाम जो जिस दिन पैदा होते थे वही नाम पड़ जाता था। शुक्र को अगर जन्म हुए फ्राइडे को शुक्र,
शनिचरा, हाँ हाँ, वही। वो उनके पुराने वाले होते थे, उनसे एक पीढ़ी ऊपर वाले। अपना बच्चा को तो नाम रख दूंगा कुछ भी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इधर आ। नहीं, चिलेटिंग नहीं है। भाई भी गाली देने लगी। तो इसमें एक प्लेडियम में ना क्या है, एक्सेप्शन है, बाकी सभी में कोई दिक्कत नहीं। पता नहीं कौन ये, अब शादी ब्याह तो ऊपर में लिखा होता है हाँ, लेकिन एक्सेप्शन ऑफ n प्लस एल रूल, एक्सेप्शन ऑफ एन, क्या बोल रहे हैं, काफी एक्सेप्शन है इसमें। कहाँ एक्सेप्शन, क्या एक्सेप्शन, नवाबी क्यों करे, नहीं चले, नवाबी क्यों करे, मौत तक रुकावटें राह में पड़ेंगे, राह में पड़ेंगे, आगे पिटाई और होगी, होगी होगी साइलेंट। ये एक्सेप्शन है, इसको याद करने का तरीका मैं ऐसे बताता हूँ, नवाबी क्यों करे, मैंने भी ऐसे याद रखा। नवाबी समझते हैं ना, नवाबी क्यों करे, एक मेरा फोटो लोगों ने वायरल कर दिया, नहीं देखे हैं, वो रुमाल बांध के ऐसे कुछ, नवाबी क्यों करे, मौत तक, मौत तक रुकावटें राह में पड़ेंगे, रुकावटें राह में साइलेंट पड़ेंगे, इसमें तो एक्सेप्शन है ही है, आ गया ना इसमें, रुकावटें राह में पड़ेंगे, आगे पिटाई, आगे पिटाई और होगी, और एयू। अच्छा क्या एक्सेप्शन है मैं बताऊंगा, पहले लिख लीजिए। देखिए ना सर, करवा लेना। क्या? अबे मेरे लिए उतना बर्बाद, सब लोग नल चला के छोड़ देते हैं, देखता हूँ मैं इतना बर्बाद। कैसे कैसे लोग, इतना गंदा सोच। इसका राज बताता हूँ आज की, क्यों मैं पानी को फेंक देता हूँ पर जूठा नहीं होता है। प्लास्टिक जो है ना, इसमें हल्का हल्का सोलुबल होता है, केमिस्ट्री है उसके पीछे, सोलुबल होता है ना, तो वो सरफेस के लेयर को ऊपर आ जाता है, डेंसिटी कम होता है, तो जो डिजॉल्व पार्ट प्लास्टिक है ना, उसको मैं बाहर फेंक देता हूँ पीने से पहले। अब समझ में आया क्यों फेंकते हैं। जब बहुत देर तक पानी रहता है ना, तो उसमें हल्का हल्का, हल्का हल्का प्लास्टिक डिजॉल्व होता है, वो डिजॉल्व होता है, डेंसिटी कम होता है, सरफेस के ऊपर होता है, कुछ ना कुछ खाली ही रहता है, भरा है फिर भी हटा देता हूँ मैं। इनके बोतल में नहीं डिजॉल्व होगा क्योंकि प्लास्टिक नहीं है ना, बाकी जितने प्लास्टिक बोतल है उसमें डिजॉल्व होता है, कुछ ना कुछ, कम हो ज़्यादा हो होता है। हो गया नोट, नवाबी क्यों करे, मौत तक रुकावटें राह में पड़ेंगे, आगे पिटाई और होगी, ठीक है, हटाएं इसको। क्या एक्सेप्शन है सर, बता रहा हूँ, हटाएं इसको। जैसे आर यू, आर यू में एक्सेप्शन है ना, रुकावट है ना एक्सेप्शन, देखिए समझिएगा क्या एक्सेप्शन है सब में। अब आर यू किस ग्रुप का है, ग्रुप 8,
अबे 8 का है भाई, फेरस। मुझे तो याद है, आप लोग को याद नहीं होगा। देखिए, ग्रुप 8 में जाएंगे, फेरस आयरन है, रुथेनियम है, ऑस्मियम है, हैस्मियम है ना। ये आप लोग को भी याद कराए थे 11th में, लेकिन याद कहाँ रखते हैं। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है? 26। इसका एटॉमिक नंबर मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं। मैजिक नंबर मुझे पता है, 18, 32, 32। तो 26 18 कितना हो गया? 44। 44 और 32 कितना हो गया? 76। 32 कितना हो? सबका है तो मुझे तरीका पता है, मैं निकाल लूंगा किसी का भी। आयरन, आयरन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? आर्गन 18, इधर देखिए ना, अबे इधर देखिए, 18, 4:2 20 हो गया ना। 20 और 6 क्या हो गया? 26। रुथेनियम, इसका लिखना है। तो आर्गन के बाद क्या होता है? क्रिप्टन 36, 5:2, 4d क्या होगा? 36 और 2 कितना हो गया? 38। 38 और 6 44। लेकिन ऐसा नहीं होता। ले, क्या होता है रुथेनियम का? रुथेनियम 44, देखिए देखिए देखिए, क्या होता है ना, क्रिप्टॉन 36, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जम करके यहाँ आ जाता। क्या मैं बोल रहा हूँ? 5s1, यही एक्सेप्शन है। 4d क्या हो जाता है? 7। समझ में आई बात? यही एक्सेप्शन है, जितना लिखा हुआ है सब में, सब में, सब में, एक्सेप्ट प्लेडियम। प्लेडियम में कितना जंप है? यहाँ से कितना कितना जंप? 2, 2 2 जंप कर जाता है प्लेडियम में। बाकी सब में कितने का एक्सेप्शन है? 1। क्रोमियम तो आपको पहले से ही पता है, 1 जंप करता है, सबको पता है ना, क्रोमियम तो पता होता है कि 1 जंप करता है। आ गया है ना इसमें। कॉपर भी आया होगा कहीं पे, कॉपर, कॉपर में भी जंप करता है ना 1, आ गया है। इन सब में कितने इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं? जंप 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक? NS से कहाँ? N-1d में, यही एक्सेप्शन है। लिख लीजिए इसको। तो इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा तो समझ में आया, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नोट कीजिए ना। नहीं आया समझ में सर? हो गया, हटाइए इसको, ये लिख लीजिए आप। वो लिखिएगा और काटिएगा, उसके बाद लिखिएगा। हम्म, हम्म। किससे? अब क्या जाए। गुड्डू, हो गया। मोहन, हटाए इसको। क्या करे? समझ में आया, 1 इलेक्ट्रॉन का जंप है। ऑस्मियम में क्या लिखेंगे? ऑस्मियम में आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। जेनॉन कितना हो गया? ये हो गया ना, 3d 4d 5d हो जाएगा ना, 5d 6। क्या इसमें भी एक्सेप्शन है क्या? क्या इसमें भी एक्सेप्शन है? तो देखिए ना, नवाबी क्यों करे मौत तक, ऑस्मियम है इसमें कहीं? इसमें जंप नहीं होगा, इसमें जंप नहीं होगा। जंप किस में होगा? रुथेनियम में, है ना। वेट, एक ग्रुप और लेंगे, 10।
निकेल, निकेल का एटॉमिक नंबर मैं भूल गया क्या? निकेल, आर्गन 4s2 3d8, ये है प्लेटियम। निकाह पढ़े पंडित, एक ही ग्रुप का है सब। क्या समय आएगा? अभी जीवन फेस का के समय आएगा तो कुछ भी हो जाएगा। क्या प्लेटियम क्या होना चाहिए? क्रिप्टॉन ना, क्या होना चाहिए? 5s2 4d10 4d8 ना, लेकिन ऐसा नहीं होता प्लेटियम। सुनते रहिएगा रे, प्लेटियम में तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। प्लेटियम 46 ना, दो दो ही जम करता है। अला क्या हो गया? 4d10, 5s क्या हो गया? 0, 4d क्या हो गया? 10, दो दो जम करता है। बाकी सब में कितने जम करते हैं? एक एक, लेकिन प्लेटियम स्टार लगा दिए, कितने जम होते हैं? लिख लीजिए। समझ में आया सबको? प्लेटियम बहुत खास एलिमेंट है, बताता हूँ, 1 मिनट इसके बारे में बोलूँगा मैं। प्रीशियस एलिमेंट है। प्लेटिनम तो जानते ही हैं प्रीशियस है। प्लेटिनम का बायर, प्लेटिनम का मेरा मोबाइल का कवर वो है पीछे वाला। टाइटेनियम, टाइटेनियम कौन मंगाता है? प्लेटिनम। प्लेटियम एक ऐसा एलिमेंट है, सुनिए रे, जिसमें फिफ्थ ऑर्बिट में, ये फिफ्थ ऑर्बिट है ना, फिफ्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी फिफ्थ ऑर्बिट है। एक ऐसा एटम जिसमें ऑर्बिट है लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ ये थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। प्लेटियम किस ऑर्बिट का? प्लेटियम किस ऑर्बिट का? किस पीरियड का? फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड ना। तो फिफ्थ में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन प्लेटियम ऐसा एलिमेंट है, फिफ्थ ऑर्बिट तो है लेकिन फिफ्थ में इलेक्ट्रॉन ही नहीं। फिफ्थ ऑर्बिट तो है लेकिन फिफ्थ में इलेक्ट्रॉन नहीं। तो प्लेटियम एक बहुत भयानक एलिमेंट है कि जिसका फिफ्थ ऑर्बिट एग्जिस्ट करता है लेकिन इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता है। ठीक है, एक्सेप्शन समझ में आ गया आप लोग को? 2 4 बार पढ़िएगा, याद आ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक चीज़ सिखाने वाले हैं आपको, जैसे आयरन। आयरन का एटॉमिक नंबर क्या होता है सर? 26 ना। आर्गन 4s2 3d क्या हो गया? 26। एक इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ तो क्या बन जाएगा? Fe प्लस, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 25। आर्गन एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कहाँ से निकलेगा? 4s से या 3d से? बाहर से निकलता है, तो क्या हो जाएगा? 4s1 3d6, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ले काहे जी? 25 क्या होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन को अंदर खींच लेता है। अंदर खींचता है मतलब, सुनिएगा रीजन, पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज से जेड इफेक्टिव बढ़ता है या घटता है? जेड इफेक्टिव समझ में आता है किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी बढ़ेगा या घटेगा? एन, एन प्लस, N2 प्लस, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है ना, सबके बगल में एक एक इलेक्ट्रॉन का लालच देते हैं, देखिएगा क्या होगा। कौन जल्दी खींचेगा? ये तो टान लेगा सीधा तुरंत। नहीं, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिजिक्स पढ़ा है ना, Q1 Q2/r², फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, चार्ज ज़्यादा, सबसे कम खींचेगा ये। तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? बढ़ता है। तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा ना, तो जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है ना, कैसे पता चला बाहर है? 4 में। तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अंदर खींच लेता है, 4s से कहाँ जाता है? 3d में। तो ये हो जाता है आर्गन 3d7। क्या सबके साथ होता है कि आयरन के साथ? सबके साथ। जैसे एक और बोलते, मैग्नीज, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25, आर्गन 4s2 3d7, ऐसा हो गया। अरे 18 तो 20, 20 5 25 ना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालिए तो क्या हो जाएगा? Mn प्लस, कितने हो गए? 24। आर्गन यहाँ से निकलेगा एक इलेक्ट्रॉन, तो ऐसा होना चाहिए था, लेकिन नहीं,
क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रूल? ये इलेक्ट्रॉन अंदर चला जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? सभी ट्रांजिशन मेटल या डी ब्लॉक के मेटल में सभी में ऐसा होता है। आर्गन, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा बॉस? अंदर। अंदर मतलब क्या हो जाएगा? ये भी नोट कर लीजिए, ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही है आयन का, पूरे डी ब्लॉक। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं, केटायन है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया? नहीं आया? बोलिए हाँ या ना। अच्छा, दो करेंगे तो Mn2 प्लस करेंगे तो Mn2 प्लस अगर कर दिए तो दो तो ऑलरेडी निकल जाएगा ना। अबे दो तो यहाँ से निकल जाएगा भाई, तो दो निकल ही जाएगा तो फिर जंप वंप होगा ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे? दो निकल ही गया तो फिर कैसे जंप होगा अंदर की ओर? होगा क्या? नहीं बोल रहे। अबे दो निकल जाएगा तो अंदर जाएगा इलेक्ट्रॉन, वो तो खाली हो गया। ठन ठन गोपाल, नोट कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया आपका। इलेक्ट्रॉन निकाला ही नहीं है यहाँ से आपने। हो गया? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आया या नहीं आया? आ गया? मैम का लेक्चर है ये सब। जूलॉजी में बहुत थ्योरी पढ़ना होता है नहीं यार? क्या हो गया? तो समझ में आई बात ना कि एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इलेक्ट्रॉन फिर किधर से किधर चला जाता है? ए से कहाँ चला जाता है? डी में। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? नहीं बता रहे हैं, अभी तो बताए। इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज आने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। समझ में आई बात? दूसरा प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। दूसरा एटॉमिक रेडियस या साइज। एटॉमिक रेडियस या साइज। 3D की बात करते हैं। 3D में एलिमेंट कौन है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। एटॉमिक नंबर क्या होता है? 21। 3D तो याद हो गया होगा आप लोग को। इधर से इधर जाते तो क्या होता है बताइए मुझे? जेड इफेक्टिव बढ़ता है या घटता है पीरियोडिक टेबल में? लेफ्ट टू राइट जाते तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है या घटता है? घटता है? बढ़ता है? लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है या घटता है? बढ़ता है भाई, पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़े आप। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज क्या होना चाहिए? घटेगा। तो साइज घटना चाहिए ना, लेकिन देखिएगा घटता है घटता है घटता है घटता है फिर बराबर होने लगता है। आइला फिर बढ़ जाता है। ये पढ़े होंगे 11th में। यहाँ से यहाँ तक क्या होता है? डिक्रीज।
फिर क्या हो जाता है, सेम कांस्टेंट या इक्वल बोल सकते हैं। इधर फिर क्या हो जाता है, इंक्रीज। और इसी इफेक्ट को बोलते हैं डी कॉन्ट्रैक्शन। पहले लिखिए फिर बताते हैं ऐसा क्यों। 11th में पीरियोडिक में बताए होंगे गुरु जी आपके। पहले घटता है, फिर कांस्टेंट होता है, फिर बढ़ जाता है। हो गया, नोट नहीं कर रहे हैं। हो गया नोट। ऐसा क्यों होता है। अच्छा, इधर से इधर जाते हैं तो जेड इफेक्टिव तो बढ़ता है ना। तो स्टार्टिंग में क्या होता है ना, जेड इफेक्टिव ज़्यादा होता है, जेड इफेक्टिव ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम होता है। एक्सप्लेन करूंगा सब कि क्या होता है। बीच में क्या होता है, जेड इफेक्टिव और इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बराबर हो जाता है। बाद में क्या होता है, जेड इफेक्टिव कम हो जाता है और इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ही बढ़ जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ जाता है। ठीक है, नोट लिख लीजिए रीजन। एक्सप्लेन करेंगे क्या है ये, पहले लिख लीजिए। अच्छा, आपके ऐप पे एक आया होगा एनपीएस, पीडब्ल्यू को एनपीएस देने का आ गया है, आया है ना। पीडब्ल्यू विद्यापीठ को आप कितना रेटिंग करते हैं, पटना को आया है, तो कर दीजिएगा अच्छा सा रेटिंग। टीचर का रेटिंग भी देने का आया होगा, टीचर को रेटिंग दे दिए। 6 दिए मुझे। झूठ देखिए कैसे बोल रहे हैं, 5 ही है ये तो 6 कैसे थे। हाँ पक्का 3 या 2 दिए होंगे, सही बोल रहे हैं। झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, ये राहत इंदौरी साहब का लिखा हुआ है। झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, घर के अंदर झूठों की मंडली है, घर के अंदर झूठों की मंडली है, दरवाजे पे लिखा हुआ है सच बोलो। समझ में आई। सब लोग झूठे हैं लेकिन सब बोल रहे हैं कि सच बोलो सच बोलो। इसमें अभी और आगे उन्होंने बोला इंदौरी साहब, सरकारी फरमान आया है सच बोलो। अब इस लाइन का मतलब समझे, अबे नहीं समझे। सरकार लोग क्या होते हैं, पॉलिटिक्स, सबसे बड़े झूठे वही लोग होते हैं। अब वही बोल रहे हैं कि सरकारी फरमान आया है सच बोलो। नहीं समझा। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात, एक्सप्लेन करता हूँ। अस्कैंडियम, अस्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 21। आर्गन क्या होता है, 4s2 3d1 होता है ना। अरे 18 2 20 और एक 21, D1। तो डी तो ऐसा होता है, डी में कितने होते हैं, 5, D1 ये हो गया। टाइटेनियम, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22। आर्गन 4s2 3d क्या हो गया, 2, है ना, D2 ऐसा हो गया। वेनाडियम 23। आर्गन
4s2 3d क्या हो गया 3 d3 1 2 3 ऐसा हो गया। क्रोमियम, क्रोमियम क्या होता है? इसमें तो एक एक्सेप्शन होता है, नवाबी क्यों करे, एक जम करेगा। आर्गन 18 4s1 3d5 हो जाएगा ना। हमें ये पता है सब लोग। d5 हो गया। सुनते रहेंगे तो समझ में आएगा कि क्या चल रहा है स्टोरी, नहीं सुनेंगे नहीं समझ ऐसा। मैग्नीज, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25। आर्गन 18 नहीं, इसका भी एक स्टोरी है। 3d5 सुनाए होंगे ये, 11th में सुनाए हो। 1 2 3 4 5 d5 आयरन। इसके बाद कौन सा मैग्नीज के बाद कौन सा एलिमेंट? आयरन। आयरन का एटॉमिक नंबर 26। आर्गन 4s2 3d6 d6 ना। 1 2 3 4 5 6। आयरन के बाद सीधा मैं लेता हूँ किसको? कॉपर को। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29। क्या इसमें एक्सेप्शन है? नवाबी क्यों करे, क्यों? आर्गन 4s1 3d10 d10 है ना, पूरा भरा भरा है। d10 समझ में आ रहा है? d10 ऐसा होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिंक, जिंक का भी एटॉमिक नंबर क्या हो गया? आर्गन 4s2 अब समझना है यहाँ से d10, सुनते रहिएगा, ये भी भरा भरा। इधर से इधर जाए तो जेड इफेक्टिव बढ़ा या घटा? स्कैंडियम से टाइटेनियम जाते हैं तो बढ़ेगा ना। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ जाता है। इसमें कितने प्रोटॉन? 21। इसमें कितने प्रोटॉन? 20 प्रोटॉन ना। इसमें प्रोटॉन कितने? 22। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ गए, जेड इफेक्टिव। प्रोटॉन ही तो खींचता है इलेक्ट्रॉन को, है ना। प्रोटॉन बढ़ जाएगा, जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा। टाइटेनियम से मिलेनियम जाएंगे, जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन फिर से बढ़ जाएगा एक एक। यहाँ भी जाएंगे तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यहाँ भी जाएंगे तो जेड इफेक्टिव। इधर से इधर जाते हैं तो जेड इफेक्टिव क्या होता है? बढ़ता है। वेट, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या होता है ये बता। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है ना, रिपल्सन बिल्कुल नहीं हुआ। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी रिपल्सन कम है, इसमें भी कम है, इसमें भी कम है, इसमें यहाँ आया तो रिपल्सन। कैसे? एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। लाइक चार रिपेल टू ईच अदर, 2 इलेक्ट्रॉन ना। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? रिपल्सन। लाइक चार रिपेल। पहले हर रूम में एक एक लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये अपना अलग रूम में, ये दोनों अपना अलग अलग रूम में, अपना रिपल्सन नहीं है, रिपल्सन है। लेकिन अब एक रूम में 2 लोग आ गए, टकराव शुरू होगा, है ना। तो ये लाइक चार रिपेल टू ईच अदर, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक क्या होगा? रिपल्सन। इधर से इधर जाते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है। जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो साइज छोटा होना चाहिए, कम होना चाहिए? जेड इफेक्टिव बढ़ता है मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, तो साइज क्या हो जाएगा? छोटा। यहाँ तक तो रिपल्सन नहीं है, मैग्नीज तक रिपल्सन है क्या? ध्यान दीजिएगा रे, मैग्नीज तक रिपल्सन है नहीं, तो सिर्फ क्या डोमिनेट करेगा? जेड इफेक्टिव। और जेड इफेक्टिव की वजह से साइज क्या हो जाएगा? तो मैग्नीज तक साइज डिक्रीज हुआ है। लेकिन जैसे ही आयरन में आए, जेड इफेक्टिव बोल रहा है कि साइज घटना चाहिए, रिपल्सन क्या बोलता है? साइज रिपल्सन से दूर जाएगा। हमें रिपेल होता है तो दूर जाता है। तो जेड इफेक्टिव बोलता है कि साइज क्या होना चाहिए? घटना चाहिए। रिपल्सन क्या बोलता है? बढ़ना चाहिए। एक दूसरे को काउंटर करेगा, काउंटर करेगा तो एक घटा रहा है और एक बढ़ा रहा है, साइज क्या हो जाएगा? समझ में आई बात? साइज देखिए सबका इक्वल है। लास्ट में फिर क्यों बढ़ गया? यहाँ भी इक्वल होना चाहिए, नहीं, D10 आ गया। D10 मतलब रिपल्सन बहुत ज़्यादा। तो अब जेड इफेक्टिव बेचारा छोटा पड़ गया, रिपल्सन जो है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या हो गया? ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से साइज क्या हो जाएगा? बढ़ गया। अच्छा, कॉपर और जिंक में किस में रिपल्सन ज़्यादा? इसमें भी D10, इसमें भी D10। लेकिन यहाँ 4s1 है, यहाँ 4s2 है। 4s1 के मतलब ऐसे, 4s2 के मतलब ऐसे। D10 D10 तो दोनों में कॉमन है, तो किस में ज़्यादा रिपल्सन? कॉपर में या जिंक में? जिंक में ज़्यादा रिपल्सन, तो रिपल्सन से इसका साइज क्या हो जाएगा? इंक्रीज। समझ में आया रीजन क्या है? तो यहाँ से यहाँ तक जेड इफेक्टिव तो बढ़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे इधर जा रहा है ना, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन भी अपना गेम कर रहा है अंदर अंदर। पहले इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम है, फिर काउंटर कर दिया जेड इफेक्टिव को, लास्ट में खुद ही बढ़ गया। समझ में आई बात? तो साइज पहले घटता है, फिर कांस्टेंट होता है, फिर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। रीजन लिख लिया ना आपने? और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इसी को क्या बोलते हैं? डी कॉन्ट्रैक्शन। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन नहीं, डी कॉन्ट्रैक्शन।
ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन नाम का कोई चीज़ आज तक हुआ ही नहीं है। डी कॉन्ट्रैक्शन क्या सिल्डी डी का, हाँ डी का कम होता है, सही 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 सही। हो गया नोट? नहीं आया समझ में? अच्छा ये कहानी सिर्फ 3D के साथ नहीं है, ये कहानी 4D के साथ, हटा दें इसको, लिखेंगे क्या? घर में लिखिए, घर में लिखिएगा आप। 4D, 4D के साथ भी यही कहानी है। 4D बोले तो यारी जरा निभाना मौत तक, है ना, निभाना मौत तक, रुकावटें राह में पड़ेंगे, आगे कूदो, यही है ना। इसमें भी साइज क्या होता है, घटता है, फिर क्या हो जाता है, इक्वल, फिर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। समझ में आई बात? डिक्रीज, रीजन समझ में आ गया होगा, क्या हो गया, डिक्रीज, सेम सेम सेम, जैसा 3D में वैसा इसमें भी सेम, और फिर क्या हो गया आपका, इंक्रीज, बोलिए हाँ। समझ में आई बात? तो मैं बताना हूँ, इधर क्या है अपना रेडियस, समझिएगा, और इधर क्या है अपना एटॉमिक नंबर। कर्व से इसको दिखाना चाहते हैं 3D वाले को। रेडियस पहले घटा है ना, फिर क्या हो गया, इतना कांस्टेंट नहीं होता है, ऐसे होता है कांस्टेंट, फिर क्या हो गया, बढ़ गया, बढ़ गया, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, घटा है, मैग्नीज तक घट गया, फिर मैग्नीज के बाद क्या हो जाता है, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, फिर बढ़ जाता है ना कॉपर और जिंक। जिंक का रेडियस वेनेडियम से ज़्यादा होना चाहिए, वेनेडियम का हाँ ज़्यादा है, ठीक। समझ में आई बात? नहीं आया समझ? अबे जो बताए उसी को ऐसे दिखा दिया, ये हो गया। 3D 4D में किसका रेडियस बड़ा होता है, 4D का बड़ा होता है। इधर इधर इधर, ये 4D का हो गया। 4D कहाँ से कहाँ तक हो गया, इट्रियम से कैडमियम तक, ये किसका कर्व हो गया, 4D का। 4D और 5D में किसका बड़ा होता, दोनों का बराबर होता, दोनों लगभग बराबर है। ये जो दिखाए पिंक वाला ये क्या है, 5D। अब ड्रॉ कर लीजिए आप। अच्छा ड्रॉ तो करेंगे ही नहीं, नहीं करेंगे ना, रुकिए एक बार। ये सब ड्रामा खुद से पढ़िएगा, ठीक है? नहीं मैं नहीं पढ़, ये चीज बता रहे थे हम लोग, रेडियस ना, रेडियस कहाँ दिया भाई, रेडियस है साइज, उसका डायग्राम, ये सब मेल्टिंग पॉइंट का है, बताएंगे बताएंगे, टेंशन की बात। हाँ ये घटा है, फिर बराबर है, फिर बढ़ गया, घटा है, ये 3D का हो गया। ये हरा वाला क्या है, स्कैंडियम, देखिए ना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। और ये डॉटेड जो ब्लू वाला है 4D का है, यारी जरा, और ये रेड वाला किसका है, 4D और 5D एक दूसरे को टच नहीं, लगभग बगल बगल, दोनों का रेडियस अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है, सेम होता है, ठीक है? ये समझ में आ गया क्या है ना? ये अब ऐसा क्यों होता है 3D 4D 5D में, सुनते रहिए। ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5। ग्रुप 3 क्या है, स्कैंडियम, ये। ग्रुप 4 क्या है, तिवारी जरा, हाफ, ये क्या है, वो नोविता। इसी तरह से 6, 11, 12, कॉपर, Ag, Au, ये क्या है, जिंक, कैडमियम, Hg। ऐसा है सर? ये कौन सा सीरीज है आपका, 3D सीरीज? ये कौन सा सीरीज, ये कौन सा सीरीज? इसमें रेडियस 3D से 4D आते बढ़ता है, 4D से 5D बढ़ता है, इसमें बढ़ता है बराबर हो, ऐसा का है, बढ़ना चाहिए था ना, लेकिन बराबर हो जाता है। यहाँ भी बढ़ता है बराबर हो जाता है, बढ़ता है बराबर हो, क्यों? लेंथानाइड कॉन्ट्रैक्शन सुना आपने, नहीं सुना? ड्यू टू लेंथानाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो क्या इसमें लेंथानाइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, नहीं होता,
नॉट लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से होता है ये बताइए। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से? ड्यू टू पुअर सील्डिंग ऑफ एप सबसेल। एप का सील्डिंग सबसे खराब होता है, सबसे गंदा होता है। किसकी वजह से होता है? ड्यू टू पुअर या वर्स्ट या नल्ला, नल्ला सील्डिंग ऑफ किसका? एप सबसेल। एप सबसेल का सील्डिंग ना बहुत खराब होता है। ठीक है, क्या इसमें एप में इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है? नहीं, एप में इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? 58 से जाना शुरू होता है। एप में इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाना शुरू होता है? कहाँ चला गया पीरियोडिक टेबल? हाँ, एप, ये एप ब्लॉक है ना। एप में इलेक्ट्रॉन किस में जाना शुरू होता है? 58 से। 57 तक एप में इलेक्ट्रॉन नहीं जाता। 58 से इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करना शुरू करता है? एप। और एप का सील्डिंग क्या है? खराब। सील्डिंग मतलब बैरियर, रुकावट। जैसे मुझे इनको खींचना है, किनको? मैं न्यूक्लियस हूँ, ये इलेक्ट्रॉन है, तो खींच लेंगे। लेकिन अगर बीच में सील्डिंग लगा देंगे तो मैं खींचूंगा ज़्यादा या कम खींचूंगा? कम खींचूंगा ना। अच्छा, अगर सील्डिंग हटा देंगे तो ज़्यादा खींचेंगे। तो इसमें इलेक्ट्रॉन किस में जाना शुरू होता है 58 से? एफ में। एफ का सील्डिंग खराब होता है। सील्डिंग खराब होगा तो न्यूक्लियस ज़्यादा खींचेगा या कम खींचेगा? ज़्यादा खींचेगा। कहाँ से? 58 से। और इसी को बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और ज़्यादा खींचेगा तो साइज क्या हो जाएगा? छोटा। तो 58 या उससे आगे जितने भी एलिमेंट हैं सब में इलेक्ट्रॉन किस में एंटर होना शुरू हो जाता है? एफ में। ये भी तो 58 7 के बाद ही है, 58 से के बाद ही है। 72, इसमें भी लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। 73 में भी लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इन सब में क्या होता है? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए? घटना चाहिए। इसीलिए, इसीलिए कहाँ चला गया? साइज बढ़ने की बजाय क्या हो गया है? साइज बढ़ना चाहिए था ना, बढ़ना चाहिए था, लेकिन साइज क्या हो गया? जितना इसका है उतना ही इसका हो गया, बराबर हो गया, बड़ा नहीं। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज क्या हो गया? छोटा। इसमें तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होगा ही नहीं, क्यों? इसका तो एटॉमिक नंबर क्या है? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन किस में होना शुरू होता है? 58 या उससे ज़्यादा वाले में। इन सब का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। समझ में आई बात? इसलिए 4D और 5D में दोनों का रेडियस क्या होता है? इक्वल। और यही चीज़ मैंने यहाँ दिखाने की कोशिश किया है। 4D और 5D में दोनों का रेडियस क्या है? इक्वल। 3D से 4D का रेडियस बड़ा, बड़ा ना। 4D और 5D का दोनों का रेडियस क्या? बराबर। रीजन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आई बात? रेडियस पीरियड में घटता है, कांस्टेंट होता है, बढ़ता है। ग्रुप में लेकिन जब आते हैं तो बढ़ता है, फिर क्या हो जाता है? बराबर। रेडियस समझ में आ गई बात? ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी। नोट तो करेंगे ही नहीं, छोड़ दें आप? ठीक। क्या बोल रहे हैं?